जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आने वाला होता है तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है हम कहते हैं कि ग्रोसरी कर लें। और अच्छा, ये जो रमज़ानुल मुबारक की ग्रोसरी करनी होती है ना, मतलब इसकी भी एक हैप्पीनेस और दिल से मतलब इसकी जो एक खुशी हो रही होती है ना, मतलब वो बिल्कुल अलहदा होती है। तो मुझे भी और मेरे बहन भाइयों को भी ना बहुत शौक़ होता है कि मम्मा रमज़ानुल मुबारक की ग्रोसरी करने के लिए जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते भी हैं। तो लेकिन जब इकट्ठे जाएँ ना ग्रोसरी स्पेशली तौर पे रमज़ानुल मुबारक के करने के लिए, आपके बहन भाई, आपकी मदर, और फिर बड़ा मज़ा आता है। मेरे वालिद साहब तो नहीं जाते, मेरे पापा नहीं जाते। हम मतलब कि वो वैसे मतलब पैसे वगैरह तो उन्होंने ही देने होते हैं ना, लेकिन उन्हें शौक़ नहीं है कि वो जाएँ हमारे साथ और ग्रोसरी की शॉपिंग करें। और मोस्टली घरों में होता है ऐसे, ओके, मदर ही जाती हैं और साथ में उनके बच्चे चले जाते हैं या बेटे चले जाते हैं। सो बस हमारे घर में ही ऐसे है। तो बस हम जाते हैं तो मतलब पहले बड़ी एक्साइटमेंट होती है, तो साथ साथ मैं चीज़ें देख रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ। और ये ब्राउन राइस थे। तो अब जब हमने रमज़ानुल मुबारक की ग्रोसरी करनी है तो हमने ये अपनी कोशिश करनी है, ठीक है, हम ट्राई कर सकते हैं कि हम उसमें हेल्दी चीज़ें लें, ठीक है। जहाँ पे आप वाइट राइस लेंगे, ब्राउन राइस भी ले लें, तो जो डाइट करते हैं, ठीक है, या डायबिटीज़ वाली हैं, तो उनके लिए बड़े बेस्ट होते हैं। नहीं तो वैसे रमज़ानुल मुबारक है, हम बिस्मिल्लाह पढ़ के दिल तो करता है पकौड़े समोसे खाने का, ठीक है। आप सब कुछ खाएं लेकिन अपने पोर्शन को कंट्रोल में रखें, तो फिर सब कुछ हम खा सकते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और अल्लाह पाक सबका रमज़ानुल मुबारक बहुत बरकतों वाला हो। और इंशाल्लाह इस बार हमने नियत करनी है कि मैंने तो खुद मतलब नियत की हुई है कि इस बार बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। कि हम मोबाइल अगर 2 मिनट के लिए मोबाइल पकड़ लेना, तो अब यकीन करें कि 1 घंटा हमारा फिर कहीं भी नहीं गया। तो इसलिए मोबाइल को इस बार हमने साइड पे रखना है और इजीली अपनी इबादत करनी है, ठीक है। मोबाइल भी यूज़ कर लें लेकिन जब फ्री टाइम हो, ठीक है। अपनी नमाज तरावी सारा कुछ, ठीक है जी। उसके बाद ये मैं देख रही थी टैंक वगैरह जैसे ना, वैसे था ये मिक्सर कंपनी का। तो ये भी अच्छा था, सॉरी स्टार कंपनी का मिक्सर। तो ये भी अच्छा था और इसमें ऑरेंज फ्लेवर था और मैंगो फ्लेवर था। लेकिन अब जब हम, और ये भी हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इस तरह की ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स ना बनाएं, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि हम बड़ी शुगरी ड्रिंक्स बनाते थे कि इधर से जामे शीरी बन रहा है, इधर से टैंक बन रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आपने ट्राई करना है कि आपने इस तरह की अगर कोई ड्रिंक्स बनानी भी है तो उसमें शुगर बहुत कम डालनी है, ठीक है। बहुत कम शुगर डालनी है, जितनी आप डालते हैं ना, बस इस बार आपने उसका चौथा हिस्सा डालना है। नहीं तो अगर हम सादे पानी से भी अपना रोज़ा इफ्तार कर लेना, तो वो भी बहुत बेस्ट होता है। तो एक तो वो हमें ज़्यादा फ़ैट नहीं देगा, और जो हम पूरा दिन हमने रोज़ा भी रखा है, हमने फ़ास्ट रखा है, और एक तो हमारी इबादत हो जाएगी और दूसरा हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बेस्ट रहेगा। तो इस बार जब ग्रोसरी करने गए हैं तो इस बार मैंने मम्मा को कोई भी टैंग या कोई मिक्सर या कोई भी इस तरह की ना शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेने दी ज़्यादा। और इस बार बस हमने ज़्यादा जो लिए हैं वो जामे शीरी ही बस लिया है, ताकि मैंने कहा मम्मा यही लेंगे। और बाकी आपको पता है जब हम जाएं, लड़कियां जाएं और इस तरह की चीज़ों को देखने ना आ जाए, मतलब गुजरा ही नहीं जाता। ये जब सबसे ये वाला पोर्शन आ जाता है ना, यहाँ पे ये चीज़ियाँ वगैरह होती हैं, चीज़ ये बिस्किट वगैरह, मतलब मैं कहती हूँ गुजरा ही नहीं जाता यहाँ से। सारा कुछ देख के अच्छे से इसको ख़रीद के अपनी जो है पूरी ये वाली अपनी बास्केट भर के ना, तो फिर ही आगे गुजर होता है। सो उसके बाद ये वाला पोर्शन आ गया हनी का, और हनी भी बहुत बेस्ट है। तो अगर आप कोई भी शुगर की जगह अगर कुछ इसके ड्रॉप्स डाल दें, मतलब कोई भी चीज़ में, तो वो भी आपको अच्छा स्वीटनेस दे देती है और मीठा कर देती है आपके खाने को, और आपको वेट गेन भी नहीं देगा और आपके लिए बेस्ट होगा। तो हम गए थे चेज़अप पे, तो हमने वहाँ पे चेज़अप की ही मैक्रोनी बाय कर ली, क्योंकि वो हमें मतलब दूसरी मैक्रोनीज़ की निस्बत वो रिज़नेबल प्राइस में लगी थी, मतलब। तो बस हमने वो वाली रख ली, उसके बाद बाकी चीज़ें ली। और आपको बताया रमज़ानुल मुबारक में ये वाली मैक्रोनी थी चेज़अप की, और ये मतलब कि ठीक थी बिल्कुल, कि इसकी क्वांटिटी भी ठीक थी। मतलब ज़ाहिर है जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं, जब सिस्टर्स और मदर सब इकट्ठी जाएँ, तो फिर वो देख के ही लेती हैं चीज़ें। और ऑयल वगैरह था, तो इस तरह से हमने ना मतलब कि 2 ये ले ली थी, रेल क्या कहते हैं इसको, तो बस ये हमने 2 ले ली थी। और इसमें हमने चीज़ें रख ली ताकि हमें पता रहे
कि मतलब चीज़ें भी ना हमारी बिखरें ख़राब हों, और मतलब इजीली हमें पता चलता रहे कि हमने क्या कुछ ले लिया। और आपको पता है रमज़ानुल मुबारक है तो उसमें खजूरें तो बहुत मस्ट होती हैं, और खजूरें वैसे भी हमने खजूरों के साथ रोज़ा इफ़्तार करना सुन्नत भी है, ठीक है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और रोज़ा खजूर से इफ़्तार करो, तो हमें खजूर अगर ना हो तो फिर उसके बाद पानी से कर सकते हैं हम। तो 100 रुपए दी, उसके 100 बाद रुपए ये दी। अचार थे, तो अच्छा अचार भी हो सकता है, मुझे हमें बहुत पसंद है कि आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितना आप डालें। उसके अलावा और भी लाइटर गैलरिया में भी मैं अच्छा है, क्या वा लेकिन बाहर भाई से ये भी वाली। मिल जाता है, वो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ का बहुत अच्छा है। चने का अचार लिया, उसके बाद लिया गाजर का और लहसुन का, तो वो भी मैं आपको बाद में घर जाकर भी पूरा प्रॉपर दिखाती हूँ। उसके बाद ये कुछ नगेट्स वगैरह लिए, कुछ पैटीज़ ली, कोल्ड ड्रिंक्स ली। ये हमने ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ली क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में जो है बाँटनी भी चाहिए, तो वो बाकी अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं। क्योंकि मेरा है कि मैं इस बार इंशाल्लाह दोहरा कुरान करवाऊँगी, तो फिर जो आएंगे हम अल्लाह की रज़ा के लिए तो ये ज़रूर बांटेंगे। और हमें कोशिश करना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में हम ज़रूर इस तरह से करें, बांटें, अम्मा ठीक सबर है। नहीं हैगा। अपनी जैसे कि हम आपने कभी कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर किया, तो अपनी कज़नों को और जो भी आपके पास रहती हैं करीब, उनको ज़रूर बुला के पढ़ाएँ सिखाएँ, ठीक है। उसके बाद ये पट्टी ली हैं, समोसा पट्टी, और ये कुछ नगेट्स वगैरह लिए हैं, पैटीज़ है, खजूरें हैं, और बाकी बेसन है, ये मसाले हैं, केचप है। सो ये सारी चीज़ें हैं। उसे सो काट के खाती ये चीज़ें ग्रोसरी तो हो जाती है। मतलब रमज़ान आ रहा होता है ना, तो वो मुसलमानों को बड़ी खुशी होती है। मैं कहती हूँ हमें नहीं, सबको होती है। बाकी अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल फरमाए और हमें तौफीक दे, हम बढ़ चढ़ के नेकियां करें, और ऐसी नेकियां जो अल्लाह की रज़ा के लिए हों, अल्लाह पाक को राज़ी करें। बाकी अल्लाह ताला आपके और मेरे रोज़ों को कबूल फरमाए, हर काम में बरकत डाले, आमीन। अल्लाह।